महायुति का लोकसभा में जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा सर, विधानसभा में स्ट्रक्चर क्या वही रहने वाला है या कुछ बदलाव होगा? देखिए, कोई बहुत बदलाव तो नहीं आने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर लोकसभा में भी आप ले लीजिए तो भले ही हमारी सीटें कम आई है, लेकिन उसको जब विधानसभा में हम परिवर्तित करते हैं तब भी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटों पर बीजेपी आ गई है। तो इसलिए महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है ही, तो बीजेपी रहेगी। और हमारे दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको उनकी क्षमता के अनुसार और जिसको हम कह सकते हैं सम्मान के साथ हम लोग उनके साथ सीट शेयरिंग करेंगे। लेकिन इसकी पैरेलल थियरी ये है, आपने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, पैरेलल थियरी ये है सर कि लोकसभा में इस गठबंधन में सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा, जितनी सीटें लड़ी और जितनी सीटें जीती वो बीजेपी का रहा है। देखिए, स्ट्राइक रेट ये केवल एक मायने नहीं हो सकते। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि आपने एक बॉल में 4 रन निकाले और दूसरे बॉल पर आप आउट हो गए, तब भी आपका स्ट्राइक रेट 200 का होता है, इट इज़ 200 स्ट्राइक रेट। और कोई व्यक्ति 50 रन बनाकर भी 100 उसका स्ट्राइक रेट होता है। तो स्ट्राइक रेट एक है महत्वपूर्ण चीज़, पर वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस बात को देखिए कि जब आप लोकसभा का विश्लेषण करते हैं तो 12 सीटें बीजेपी की ऐसी है, 12 जी, जिसमें 3 से 4,000 का अंतर है। 3% से कम वोटों से हम हारे, 4,000, 6,000, 8,000 ऐसे वोटों से हम हारे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हमारी ताकत कम नहीं हुई। आज देखिए, अगर हम महाविकास आघाड़ी और एनडीए का विचार करें तो महाविकास आघाड़ी को 43.9% है, हमको 43.6% है। उनको 2.5 करोड़ वोट है, 2 करोड़ 50 लाख, हमको 2 करोड़ 48 लाख, सिर्फ 2 लाख वोट उनको हमसे ज्यादा मिले। लेकिन पॉलिटिकल अर्थमेटिक जो है वो पोलराइजेशन का पॉलिटिकल अर्थमेटिक होने के कारण उनको सीटें ज्यादा मिली है। पोलराइजेशन का अर्थमेटिक, देखिए, 2 चीजें इस चुनाव में देखने को मिली। एक बड़ा ही गलत और झूठा नैरेटिव फैलाया गया कि बीजेपी की 400 सीटें आएगी तो ये संविधान को बदलेंगे, रिजर्वेशन को समाप्त करेंगे। और जब ये नैरेटिव पेनिट्रेट हो रहा था तो हम लोगों ने उसको महसूस नहीं किया, या हम लोगों ने उसको अंडरमाइन किया, अंडर एस्टिमेट किया। क्योंकि 14 में भी इसको चलाने की कोशिश हुई थी, 19 में भी हुई थी। तो हम लोग ये समझते थे कि जब 14 में नहीं चला, 19 में नहीं चला, तो ये झूठ 24 में क्यों चलेगा। तो उसको जितनी ताकत के साथ रिफ्यूट करना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था, उस नैरेटिव के खिलाफ काउंटर नैरेटिव खड़ा करना चाहिए था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो नहीं किया। तो उससे एक भयंकर पोलराइजेशन हमारे खिलाफ विशेष रूप से SC STs में हुआ। जो लोग आज ये मानते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, जो आज ये समझते हैं, और जिस दिन राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर ये कह दिया कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, तब से तो ये सारे लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आज वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, एक प्रकार से माइनॉरिटीज में जिस प्रकार का एक संवाद रोपित किया गया था, जो करो या मरो, अपने अस्तित्व की लड़ाई है, तो उसके चलते इस चुनाव में एक वोट जिहाद भी हमको देखने को मिला। और मैं उसको उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि धुले जैसी सीट पर हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट में 6 असेंबली आती है, 6 में से 5 असेंबली में 1,90,000 का लीड हमको था। और केवल मालेगांव सेंट्रल जो माइनॉरिटी बहुल असेंबली है उसमें कांग्रेस को 1,94,000 का लीड मिला, और 5 जगह का हमारा लीड समाप्त होकर 4,000 वोट से हम हारे। तो ये जो एक नैरेटिव डालकर वोट जिहाद भी किया गया, इसका कुछ ना कुछ परिणाम हुआ। लेकिन ये चीजें देखिए, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है, झूठ की उम्र छोटी होती है। तो ये झूठ, उसका पर्दाफाश हमने किया है। इसलिए मुझे लगता है कि विधानसभा में अब इस पोलराइजेशन को करना महाविकास आघाड़ी के लिए संभव नहीं है।